एवं सूचना विज्ञान लाइब्रेरी लेजिस्लेशन 41 पर भारत में ग्रंथालय एक्ट कब पारित हुआ है? लाइब्रेरी एक्ट जो कि 1945, 1948 और 1965। तो करेक्ट आंसर है अभी पारित ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 इंग्लैंड में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1850 को इंग्लैंड में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था। अभी अमेरिका में कब पारित हुआ था? तो 1876 वो 1876 में पारित हुआ था। इंग्लैंड में 1850, अमेरिका में 1876, रूस में 1921, 1921। रूस में ग्रंथालय अधिनियम 1921 में पारित हुआ था। 45 क्वेश्चन नंबर इस समय भारत में ग्रंथालय अधिनियम की क्या दशा स्थिति है? तो प्रक्रिया में है, पारित हो चुका है, लागू होना है। तो इस समय भारत में ग्रंथालय अधिनियम की क्या दशा है? तो कोई संभावना नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कितने राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम अब तक लागू हो चुका है? जो कि यहाँ 11 दिए है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 19 राज्यों में, 19 राज्यों में अभी तक ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 भारत में किस राज्य में ग्रंथालय अधिनियम में मैचिंग अनुदान, मैचिंग ग्रांट का प्रावधान नहीं है? जो कि उसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैचिंग अनुदान का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो कि पहला 48 वाला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में ग्रंथालय अधिनियम में ग्रंथालय प्राप्तिकर लाइब्रेरी सेस प्रावधान नहीं है? जो कि यहाँ नहीं पूछा गया है, तो पश्चिम बंगाल में उसका प्रावधान किया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथालय प्रतिकर सेस किस प्रकार के ग्रंथालयों के लिए वित्त का एक साधन होता है? जो कि सार्वजनिक लाइब्रेरी जो है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ग्रंथालयों के वित्त का एक साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 निम्न में से किन प्रदेशों के ग्रंथालय अधिनियम में ग्रंथालय प्रतिकर का प्रावधान नहीं किया गया है? जो कि महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में ग्रंथालय अधिनियम में ग्रंथालय प्रतिकर का प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ जो नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में किया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया, और यहाँ आंध्र प्रदेश में किया है, लेकिन महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में नहीं किया है। एक गलत आंसर है। तो करेक्ट आंसर उसका नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल ही उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में ग्रंथालय प्रतिकर किस कर के अंतर्गत संग्रहित किया है? आंध्र प्रदेश में एपी जो अभी आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ संपत्ति कर के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरा ग्रंथालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ है? जो कि आंध्र प्रदेश ही उसका करेक्ट आंसर है।
1988 में भारत के किस राज्य में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था? तो उसका आंसर है मणिपुर। 1988 में भारत के मणिपुर राज्य में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था। मणिपुर बोले तो 1988 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में भारत के किन दो राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था? जो कि केरल और हरियाणा उसका करेक्ट आंसर है। अभी 1996 में भारत के किस राज्य में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ है? जो कि पौंडीचेरी में। 1996 में पौंडीचेरी में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ है। कलकत्ता सार्वजनिक ग्रंथालय कब स्थापित हुआ था? 1835 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? 1902 में पारित हुआ था। क्या दिल्ली प्रदेश में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुका है? नहीं, अभी तक दिल्ली प्रदेश में ग्रंथालय अधिनियम पारित नहीं हो चुका है। 1950 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? भारत सरकार एवं यूनेस्को ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की है, 1950 में की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रंथालयों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कौन सा आयोग गठित किया था? अभी आंसर है सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग। उसका करेक्ट आंसर है सैडलर कमीशन, जो कि 60 नंबर का है। सॉरी यहाँ तो हंटर आयोग दिया है, जो कि 1882 में किया था। और सैडलर आयोग जो है वो 1917 को है। तो इसका करेक्ट आंसर है हंटर आयोग ही उसका करेक्ट आंसर है। जो भारत के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग 1882 में सर्वप्रथम गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हंटर कमीशन किस सन में गठित किया गया था? 1882 1882 में गठित किया था। हंटर आयोग में निम्न में से किस बात पर अधिक बल दिया था? तो स्कूल एवं कॉलेज ग्रंथालयों की स्थापना में हंटर आयोग में अधिक बल दिया था। सैडलर आयोग कब गठित हुआ था? 1970 में। 1970 में सैडलर आयोग गठित हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो एम सैडलर ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूजीसी का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ही यूजीसी के अध्यक्ष थे। यहाँ यूजीसी ऐसा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऐसा उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो यहाँ यूईसी बराबर है, यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष राधाकृष्णन थे। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन कब हुआ था? 1953 में। ये जो फर्स्ट पेपर 1 रहता है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है? जो सीडी देशमुख थे वे यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष चेयरमैन थे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना निम्न में से किस प्रकार के संगठन के रूप में हुई थी? स्वायत्तशासी संगठन के रूप में, जो कि एक स्वायत्त बॉडी है। यहाँ सरकारी, अर्ध सरकारी और पब्लिक लिमिटेड ये गलत है। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना मुख्य रूप में निम्न में से किसके विकास के लिए की है? उच्च शिक्षा के विकास के लिए की है। क्वेश्चन नंबर 70 स्वतंत्र भारत में प्रथम आयोग कौन सा है जो देश की शिक्षा एवं ग्रंथालयों के विकास के लिए स्थापित किया गया था? जो राधाकृष्णन आयोग था, जो भारत में प्रथम ग्रंथालयों के विकास के लिए स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 71 मुडलियार आयोग, मुडलियार कमीशन विशेष रूप में किसके विकास के लिए स्थापित किया गया था? तो माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए स्थापित किया गया था। मुडलियार आयोग कब गठित किया गया था? 1952 में मुडलियार आयोग गठित किया गया था। जो कि रंगनाथन समिति जो है 1957 किस संस्था द्वारा गठित की गई थी? तो यूजीसी द्वारा ही 1957 में रंगनाथन समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1957 में गठित ग्रंथालय सलाहकार समिति, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? केपी सिन्हा ही लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे, जो कि 1957 में वो गठित हो गई थी। अभी वाडिया कमेटी 1967 किस उद्देश्य से गठित की गई थी? जो कि ग्रंथालय प्रशिक्षण की नवीन प्रविधियाँ ढूंढने के लिए वाडिया समिति 1967 में गठित की गई थी। लाल समिति मुख्य रूप में किस हेतु संस्थापित की गई थी? जो यमलिब साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए संस्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रंथालयों के अध्ययन के लिए वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज किसके द्वारा गठित किया गया था? जो कि योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो है 1966 का, उसके द्वारा न्यू दिल्ली में वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज ये गठित किया गया था। कार्यदल का अध्यक्ष कौन था? कार्यदल का अध्यक्ष जो है VKRV राव थे। क्वेश्चन नंबर 79 ग्रेट ब्रिटेन में केन्यान कमेटी किसके लिए स्थापित की गई थी? विशिष्ट ग्रंथालय के लिए। केन्यान कमेटी जो है वो स्पेशल लाइब्रेरी के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरी कमेटी, जो कि पेरी ग्रेट ब्रिटेन में पेरी का समिति जो है वो विश्वविद्यालय ग्रंथालय के विकास के लिए गठित की गई थी। बॉम्बे में ग्रंथालयों के लिए एक समिति गठित की थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो ए ई फैजी वो अध्यक्ष थे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार एक ग्रंथालय किस श्रेणी का कर्मचारी होता है? जो कि व्यावसायिक वरिष्ठ होता है। लिपिक एवं टंकक, टाइपिस्ट, क्लर्क एवं टाइपिस्ट ग्रंथालय में किस श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं? अव्यावसायिक श्रेणी के अंदर गिने जाते हैं। ग्रंथालय में वर्गीकरण एवं प्रसूचीकार कौन सी श्रेणी में आते हैं? जो कि कनिष्ठ व्यावसायिक रहता है। और ग्रंथालय के स्तर, स्टेटस से क्या आशय होता है? जो समाज में सापेक्ष स्थिति समझने में उसके स्तर से ये आशय होता है, जो समाज में सापेक्ष स्थिति समझती है।
सार्वजनिक ग्रंथालय विस्तार सेवाएं एक्सटेंशन सर्विसेज डैश डैश आकर्षित करती है, तो जनता को आकर्षित करती है, जो कि जनता के लिए होती है। थैंक यू।